कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी अमूमन होती रहती थी, इम्पर्सोनेशन होता रहता था, बट ये जिस लेवल पर, जिस मैग्नीट्यूड पर हुआ है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस तरह की स्टैटिस्टिक्स अगर ऐसा हुआ होता, कितने सारे टॉपर्स अगर नहीं आए होते, किसी स्टूडेंट के 718 719 मार्क्स नहीं आए होते, तो शायद ये बात छुपी की छुपी रह जाती और हमको पता भी नहीं चलता। ये तो 67 टॉपर्स निकल कर आए, लोगों का ध्यान बिल्कुल आकर्षित हुआ। इट वाज समथिंग लाइक ऑन योर फेस। तब लोगों को पता चला कि नहीं तो कुछ गलत हो रहा है, और फिर जब हम तह तक गए तब हमें कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, और अभी तो हमें पूरी जानकारी भी नहीं है। इट्स समथिंग लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग, और अभी बहुत कुछ है जो कि अभी जानना बाकी है। और बात स्टूडेंट्स की नहीं है, मतलब 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स, कुल मिला के 1 करोड़ आबादी की बात है। और भविष्य में जो डॉक्टर बनेंगे और मरीजों को ट्रीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज की और देश की बात है। तो ये पूरी बात को समझकर एक आदेश जारी करना चाहिए, पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कायदे से। और यदि ये समझ में आता है, ये प्रूफ हो जाता है कि बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ है, तो पूरी तरीके से ना सिर्फ री एग्जामिनेशन होना चाहिए, बल्कि किसी और एजेंसी को ये एग्जामिनेशन कराने के लिए दिया जाना चाहिए। एंड बाय द टाइम आई थिंक काउंसलिंग को भी होल्ड पर रखना चाहिए। कॉमन प्रैक्टिस होती है या इसी बार ऐसा हुआ? देखिए, ये तो कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। कोई एक आध चीज़ हो सकता है कि कोई वंस इन अ टाइम हो, बट इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक बार में होना, ये डेफिनेटली सस्पिशियस है। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, और जब ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तभी सस्पिशन बढ़ता है, और तभी फिर ये स्टूडेंट्स ने जो है इस बात का विरोध किया, और बात मीडिया तक पहुंचे, मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। अगर एक ही बात हुई होती तो शायद ये बात का बवंडर नहीं बनता, बट जो कि इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हुई थी, इतने सारे लूप होल्स निकले, तभी ये बात आज तिल का पहाड़ बन चुका है। उस टाइम का कॉम्पनसेशन मार्क्स तो हो ही नहीं सकता ना। अगर किसी बच्चे का पेपर 10 मिनट अगर लेट हुआ है, तो या तो आप उसको 10 मिनट दीजिए। अब मार्क्स कैसे दे सकते हैं? और आपने कैसे डिसाइड किया कि इन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे? क्या आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया? क्या एग्जाम से पहले इस तरह की बात हुई थी, या एग्जाम के बाद इस तरह की बात हुई थी? क्या कोई पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जिन बच्चों का पेपर लेट हुआ है, आप हमारे पास आइए, हम सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे कि आपका पेपर लेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे? ये बात कहाँ हुई? किसने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया? और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पेपर भी लेट हुआ, लेकिन हमको तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। और ग्रेस मार्क्स मिले भी तो कितने मिले? अगर 2-4 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल है, बट अगर वो 30 या 40 ग्रेस मार्क्स मिले, तो बिल्कुल ये है कि जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी नहीं रहा था, उसको एक आज अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है। तो ये तो सरासर गलत बात हुई ना।